नमस्कार दोस्तों, मैं रमन, मैथ वाइट रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इस चैप्टर से परिचय को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम को समझने का प्रयास मात्र करते हैं हम लोग। जैसे नंबर सिस्टम नाम से ही पता चलता है, संख्या पद्धति वैसा पद्धति या वैसा सिस्टम जिससे संख्याओं के बारे में हमको ज्ञान होता है, या मतलब किसी भी संख्या समूह को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं ना, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। दुनिया के तमाम मैथ्स, जितने भी आपका अर्थमेटिक अंक गणित है, वो सारे के सारे नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में पूरा मैथ का जो मतलब अस्थि पंजर कहते हैं उसको, अस्थि पंजर, वो आपका नंबर सिस्टम है। अगर इस चीज़ को समझ लिए, इसका मतलब है कि आपका मैथ का 90% ज्ञान हो गया। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस करोगे, आप स्मार्ट बनोगे। कोई भी टीचर आपको पास नहीं करा देगा। ठीक है, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। टीचर्स केवल रास्ता बताता है, फॉलो करना आपका काम है। आप कीजिएगा फॉलो, आप निकलिएगा आगे। नंबर सिस्टम छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है ना। पूरे मैथ्स का 90% हिस्सा नंबर सिस्टम होता है और केवल 10% हिस्सा ही आपका ऑल ओवर होता है अरिथमेटिक में। ठीक है ना। तो इस चीज़ को बेहतर से समझिए, एकदम जीरो से समझिए ऐसा। और समझने में परेशानी हो तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसको परेशानी को मैं दूर करने का प्रयास करूं। ठीक है, शुरुआत है मेरा, आप लोगों का सहयोग, मेरा मेहनत, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हमने आपको क्या बताया कि एक समूह, नंबर सिस्टम मतलब किसी भी संख्या के समूह को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम के 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल सिस्टम कहते हैं उसको, ऑक्टा सिस्टम कहते हैं, हेक्सा सिस्टम होता है और एक बाइनरी सिस्टम होता है। 4 तरह के सिस्टम होता है, जिसमें से हम लोगों को डेसिमल सिस्टम इनफ है पढ़ना, डेसिमल सिस्टम ही है। बाइनरी सिस्टम से एक आध क्वेश्चंस आते हैं, उसे भी देख लिया जाएगा। फिलहाल दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम को कहते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति से ही पूरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब समझिए कि पूरे संख्या जो होता है, केवल संख्या जो होता है मात्र 10 होते हैं। इतना ही संख्या से पूरा अंक गणित और नंबर सिस्टम चलता है। ठीक है ना। तो इसी को एक ढंग के रूप में अरेंज करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसी में आपका संख्या पद्धति शुरुआत तो होता है आपका, कहते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से, जिसको हम कहते हैं इकट्ठा रूप में सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अच्छा, सिंपल बताइए एक चीज कि अगर हमने क्या लिख दिया 1245, मतलब 1245 लिख दिया, इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? इससे क्वेश्चंस 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन। एक आपसे, इसमें कुछ नहीं है ना, केवल क्या है 1245 लिखा हुआ है, 1245 से इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछ सकता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक पूछ सकता है आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और फेस वैल्यू जातीय मान। ठीक है ना, ये क्या हो गया जातीय मान, जातीय मान,
और ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जातीय मान और स्थानीय मान, ये 5वां 6ठा का क्वेश्चन बनता है। यहां से अगर आपसे पूछ दिया कि 4 का स्थानीय मान क्या है, आपसे पूछ दिया 4 का जातीय मान क्या है, तो जातीय मान किसको कहते हैं और स्थानीय मान किसको कहते हैं, समझते चलते हैं थोड़ा सा। जातीय मान कहते हैं कि जो भी अंक के बारे में आपसे जातीय मान पूछा है या फेस वैल्यू पूछा है, तो बस वही अंक होता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा कि यहाँ पे 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 का जातीय मान, तो इसको हम लिख देंगे क्या है, 4 ही है। 4 का जातीय मान 4 है, 5 का जातीय मान 5 है, 2 का जातीय मान 2 है, 1 का जातीय मान 1 है। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछा, स्थानीय मान, तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इसका स्थान कहाँ पे है। हम लोग पढ़ते हैं ना, ये आपका यूनिट है, इकाई, और ये आपका क्या है, दहाई, ये आपका क्या है, सैकड़ा, और क्या है अगला, ये हजार। तो 4 जो है आपका वो दहाई अंक पे है, कितने पे, दहाई पे। तो 4 का अगर स्थानीय मान पूछे, 4 का क्या स्थानीय मान, तो इसके बारे में बोल देंगे क्या, 40। मतलब है कि दहाई स्थान पर इसका अंक कितना है, 4 है, 4 है। तो आखिर 40 में 5 जोड़ेंगे तब तो 45 होगा। तो दहाई में इकाई जोड़ें तो हमारा 45 बना है, लेकिन 4 का स्थान कहाँ पे है, दहाई अंक पे है, और कितना है, तो 4। तो स्थानीय मान और जातीय मान में इतना मात्र का अंतर होता है। क्लियर। इसके बाद हम बड़ा थोड़ा सा चलते हैं सम्मिश्र संख्या की तरफ। पढ़ना तो हमको बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो कुछ पढ़ना नहीं। सम्मिश्र संख्या की तरफ चलते हैं, ठीक है। सम्मिश्र संख्या बताने से पहले थोड़ा सा जातीय मान स्थानीय मान और क्लियर कर देते हैं। बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट कह रहा है थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, कर देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन लिए, एक दूसरा भी क्वेश्चन लेंगे। इसमें हम कह रहे हैं कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर क्या है। स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान को हम कहते हैं आपका अंकीय मान भी, क्या कहते हैं, अंकीय मान, ठीक है ना। अंकीय मान कह लीजिए या जातीय मान कह लीजिए, स्थानीय मान होता है, ये नाम से ही पता चलता है। और यहाँ से ये भी नाम से पता चलता है, अंकीय मान मतलब को जो अंक है उसी अंक का मान बताना है, केवल वैल्यू बताना है उसका। तो 2 का जातीय मान और स्थानीय मान, 2 का जो जातीय मान होगा वो 2 होगा, ठीक है। और स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ठीक है ना। तो 2 का जो स्थानीय मान होगा कुछ इस तरह से निकालते हैं, 2 और इस पर जितना अंक इसके आगे है उतना क्या लिख देते हैं, 0, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो जातीय मान है, इसका जो जातीय मान है या अंकीय मान कह लीजिए, ये क्या बन जाएगा हमारा, केवल 2। तो इस दोनों का अंतर निकालना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। तो क्या निकालेंगे, ये 20,000 और माइनस में 2, मतलब 19,998, 19,998, यही होगा ना आंसर, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है ना। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है। एक बड़ा सा कोई भी चीज है तो अपने आप में वो बहुत जटिल होता है, बड़ा होता है, उसको तोड़ तोड़ करके उसको छोटा किया जाता है। तो यही बात है कि नंबर सिस्टम के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, इसको तोड़ तोड़ करके समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो तोड़ तोड़ को समझने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। क्या है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है
वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक, ठीक है, सम्मिश्र संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका वास्तविक संख्या, ठीक है ना, वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। और एक है आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा जानना है, हम लोगों को ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पढ़ना है हमको इधर से पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। काल्पनिक संख्या केवल उसको कहते हैं जो अंडर रूट में माइनस लेकर के आता है, ठीक है ना। अंडर रूट में माइनस, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है अंडर रूट माइनस 20, इसको क्या कहेंगे, ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना, काल्पनिक संख्या। तो इसको हम वास्तविक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि अंडर रूट, माइनस का अंडर रूट नहीं होता है ना, माइनस का अंडर रूट नहीं, तो माइनस का स्क्वायर होता है ना, -2 गुने -2, ये आपका -2 का स्क्वायर है ना, जो कि हमको क्या देगा, 4 देगा। लेकिन अंडर रूट अगर निकालना चाहें हम -20 का, तो संभव नहीं है, ठीक है ना, संभव नहीं है। तो इसके लिए ना, इसके लिए हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट कितना, अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट माइनस का 1, माइनस का 1। और अंडर रूट माइनस का 1 को, अंडर रूट माइनस के 1 को आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, आयोटा। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। अगर हम आई स्क्वायर बराबर कहें, तो यहां से निकल कर आता है आई स्क्वायर बराबर कितना, -1। अगर इसका होल पावर, यहाँ पे देखिए, अगर अंडर रूट -1 का अगर स्क्वायर करें, तो स्क्वायर केवल रूट को हटाएगा, माइनस को हटाने की क्षमता नहीं है इसको फिलहाल। और उसका होल पावर अगर हम फिर 2 करें, तब वह माइनस हटेगा, क्लियर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, -1। बस इसमें इतना जानना है, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। पढ़ना हमको किस क्या है, वास्तविक संख्या है, क्लियर। वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे, काल्पनिक संख्या उतना ही था, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, पूछता भी नहीं ज्यादा। वास्तविक संख्या के बारे में समझ रहे हैं। वास्तविक संख्या सबसे पहले तो दो प्रकार का, एक होता है आपका दशमलव संख्या, दूसरा होता है आपका पूर्णांक। जैसे दशमलव संख्या 1 पॉइंट समथिंग, और पूरा पूरा कोई संख्या पूर्णांक, ठीक है ना। तो दशमलव संख्या एक होता, चलो देखिए, दशमलव संख्या, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और एक होता है पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर। दशमलव संख्या भी आपका दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक आवर्ती दशमलव होता है, एक अनावर्ती दशमलव होता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। दशमलव संख्या किसको कहेंगे, दशमलव संख्या जैसे कि 0.25, 1.232, ठीक है, 1.3714 ... ये हो गया, ये आपका क्या दशमलव संख्या है, ठीक है। पूर्णांक का क्या मतलब, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये मैटर है। एक चीज है यहाँ पर नोट्स करने की बात है कि जीरो जो है ना, जीरो, जीरो आपका एक पूर्णांक है, जीरो क्या है आपका, एक पूर्णांक है। जीरो आपका पूर्णांक संख्या होता है, वो पूरा पूरा एक संख्या होता है। दशमलव संख्या के बारे में अगर देखें, तो दशमलव संख्या अब दो प्रकार के आ जाएगा, दशमलव संख्या ये दो प्रकार का आ जाएगा, एक रैकरिंग वाला, एक नॉन रैकरिंग वाला। टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं उसको इंग्लिश में, आवर्ती कहते हैं, अनावर्ती कहते हैं। तो मतलब इस चीज को समझिए कि दशमलव संख्या जो है ना, ये आपका दो प्रकार का, दो प्रकार। ये क्या होता है आपका, एक होता है शांत, आवर्ती शांत, एक को कहते हैं शांत दशमलव। शांत, शांत इस तरह से नहीं लिखता ना, इस तरह से लिखता है, शांत दशमलव, ठीक है ना, शांत दशमलव। एक होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव।
इसके बारे में समझिए कि शांत दशमलव उसको कहते हैं कि दशमलव के बाद वह एक अंक को रिपीट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, या कहीं पे जाकर के रिपीट करने लगता है, ठीक है ना। जो रिपीट कर दे या रुक जाए उसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। जो रिपीट नहीं करता है और वो दूर दूर तक जाता है उसको क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। इसके निकालने का भी एक तरीका होता है, उसको हम बाद में समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि शांत किसको कहेंगे। जैसे कि जिस किसी संख्या पर दशमलव पर रेकरिंग का यूज होता है, जैसे अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है कि 3.3 पर रेकरिंग, ठीक है ना, 3.3 पर रेकरिंग, ये आपका शांत है। 3.25 ये आपका शांत है। 4.142 इस पे रेकरिंग, ये भी शांत है। और आपका एक अगर कोई पूर्णांक ले लें तो पूर्णांक भी किस में आएगा, शांत दशमलव में आएगा। पूर्णांक को भी शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि कोई पूर्णांक ले लेते हैं 5, इसको हम प्रूफ करते हैं कि कैसे शांत है। तो कहने का मतलब है कि 5 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है इसके बाद दशमलव 00 है ना, और इसके बाद दशमलव के बाद 0 रिपीट कर रहा है ना, इसके मतलब है कि ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। क्लियर ना। शांत दशमलव और अशांत दशमलव 9th और 10th में पढ़ना है। जैसे कि इसके निकालने का तरीका है कि जिस किसी का हर जो होता है ना, मतलब कोई भी संख्या जो लिखा जाता है फ्रैक्शन, वो p बटा q के रूप में लिखा जाता है। ये आपका अंश है और ये आपका क्या है, हर है, ठीक है ना, अंश और हर। तो अंश से हमको मतलब नहीं होता है, जो भी मतलब होता है हर से मतलब होता है। अगर हर हमारा 2 के किसी घात में है, या 5 का घात है, या 10 का घात है, ठीक है ना, इसके गुणांक में अगर है, किसी भी सरल भिन्न का हर जो है 2 हो या 2 का पावर के साथ को जुड़ा हुआ हो, या 5 हो या 5 के कोई पावर के साथ जुड़ा हुआ हो, या 2 गुना 5 हो, 2 गुना 5 हो, तब इसको हम बाद में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल इतना ही समझिए। अशांत दशमलव किसको कहेंगे, इस दोनों में बस थोड़ा सा का फर्क है। अशांत दशमलव कहेंगे कि कहीं पे लिखा हुआ है 1 2 3 दशमलव दिया हुआ है 3 4 2 5 6 4 1 ... देखना यहाँ पे कोई भी अंक रिपीट नहीं किया। जैसे कि दशमलव के बाद 2 है तो 2 यहाँ पे आया, तो 2 के बाद अगर 3 आता तो रिपीट करता, 3 के बाद फिर 4 आता तो रिपीट करता, लेकिन 2 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 भी रिपीट किया, लेकिन 4 जब रिपीट किया तो 4 के बाद 2 आना चाहिए, तो लेकिन 4 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। हम इसका p बटा q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। अगर p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो आपका क्या है, अशांत दशमलव है। क्लियर। शांत दशमलव और अशांत दशमलव ये हो गया। इसी से हमारा रिलेटेड है आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और पूर्णांक के बारे में हमने क्या जाना कि कोई भी पूरा संख्या पूर्णांक कहलाता है, वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक हम धनात्मक और ऋणात्मक पे बात नहीं किए हैं, आगे आएंगे कि संख्या जो होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझ गए शांत दशमलव किसको कहते हैं, अशांत दशमलव। एक बार फिर से, शांत दशमलव कहते हैं कि जो भी रेकरिंग के साथ आ जाए या फिर दशमलव के बाद अंक को रिपीट करना शुरू कर दे, ठीक है ना, जो भी अंक पहले से आया हो उसी अंक को दोहरा रहा है, उसी को पुनरावर्ती दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। अशांत दशमलव किसको कहते हैं कि जिसमें अंक दोहराता नहीं है, अंक दोहराया है लेकिन उससे बाद वाला अंक नहीं दोहराया, मतलब है कि इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस पे चर्चा करते हैं, शांत दशमलव को निकालने का एक तरीका बताते हैं, ठीक है ना, किसको हम शांत कहेंगे किसको हम अशांत कहेंगे। क्लियर। इसको इरेज करते हैं। देखिए शांत दशमलव की बात कर रहे हैं, शांत का, ठीक है, शांत। क्या कंडीशन है इसका, कंडीशन ये है कि जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो p बटा q के रूप में लिखते हैं, p बटा q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है हमारा 10/7, इसको अगर हम देख के बताएं कि ये शांत है कि अशांत है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे कि अशांत है, ठीक है, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि इसका जो हर है वो 2 का घात या 5 के घात से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। इसको आप भाग दे करके चेक कर लो 10 में, ठीक है ना। 7 से हमने भाग दिया तो 7 एकम 7 बच गया कितना, 3 पॉइंट दिए 0, 7 चौका 28 आ गया कितना 2 0, 7 दूना के 14 आ गया कितना 6, फिर 0, 8 सते 56,
कितना आ गया 4, फिर 0, 7 पचे 35, ये कहीं पे जाके कटेगा नहीं, ठीक है ना। 5 फिर 0, 7 सत्ते 49, आगे कितना 1 0, 7 एकम 7, फिर आगे कितना 3 0 0, ये रिपीट करेगा, ये अशांत कहलाएगा, अशांत होगा, ठीक है ना। जहां पर कोई अंक जाकर के रुक जाना चाहिए, जैसे आपका अगर यहाँ पे ले लेते हैं 7/10 को ले लेते हैं, 7/10, इसी को हमने उलट दिया है नॉर्मल, तो नीचे का देखिए कि हर के साथ क्या कंडीशन है, 7/2 गुना के 5 है, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना के 5, मतलब 2 के भी घात 1 और 5 के भी घात 1। तो यहाँ से अगर हम 10 से भाग दे 70 में, सॉरी 7 में, तो 0.7 टाइम में कट जाएगा, ये रुक गया ना यहाँ पे जाके, ये रुक गया, ये आपका क्या है शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव है, ये आपका अशांत दशमलव था, ठीक है ना। ये देखिए एक अब रेकरिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को देखते हैं, रेकरिंग बहुत ज्यादा कुछ पूछता है क्वेश्चन, तो रेकरिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार कि रेकरिंग कैसे निकाला जाता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 0.3 पे रेकरिंग, 1.42 और 4 पर रेकरिंग, और 1.423 2 3 पर रेकरिंग, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन को समझते हैं नॉर्मली। ये देखिए रेकरिंग का मतलब होता है डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है वो 9 बन जाता है, तो इसको हम लिखेंगे तो 0.3, और जैसे ही ये रेकरिंग हटा तो दशमलव भी हटा, दशमलव के बदला नीचे में क्या आएगा 9। नॉर्मल संख्या के लिए दशमलव में क्या आता है, एक 0 आता है एक के बाद, लेकिन इसके लिए 9 आएगा। अब ये कटने वाला है तो इसको काट लेंगे, ये कटने वाला है एक टाइम में और ये 3 टाइम में, इसको क्या लिखेंगे 1/3, P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में ही निकालना है हमको सब का सब। तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा हटके है और ये थोड़ा सा और हटके है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको निकालने का क्या तरीका है, देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 ही अंक नीचे में आएगा, तो ई आ गया हमारा 142 लिख दिए, और 2 दशमलव के बाद जितने अंक है उतना पर रेकरिंग है, तो उसके बदला में 99 आएगा। लेकिन जितने अंक पर रेकरिंग नहीं होता है उसको घटाया जाता है, ठीक है ना। तो जितने अंक पर रेकरिंग, ये हमको नहीं देखना है कि दशमलव के बाद अंक पे नहीं है रेकरिंग, दशमलव के पहले के अंक पे नहीं है रेकरिंग, बस इतना ही देखना है 142/99, और इसमें से जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उस अंकों को क्या करना है घटा लेना है, ठीक है ना। तो ये घट जाएगा, तो ये बेसिकली हमारा आ गया 141 अपॉन कितना 99। ये कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला रहता छोड़ देते, इतना पर भी छोड़ देंगे, ये आंसर है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है ना, तो ये 3 से कट रहा है 33 टाइम में, ये 3 से कट रहा है 47 टाइम में, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 47 अपॉन कितना 33, 47 अपॉन 33। ज्यादा से ज्यादा ये आपको क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा ये आपको देगा पूर्णांक में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, पूर्णांक में एक पूर्णांक 14/33 हो जाएगा इसका आंसर, नीचे वाला से इसमें भाग दोगे तो 1 पूर्णांक 14/33 आ जाएगा आंसर, क्लियर है, ठीक है। अब इसी के तर्ज पे यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को समझिए क्या करना है, करना तो यही है कि जितने भी दशमलव के बाद अंक है वो नीचे आएगा, लेकिन रेकरिंग इस बार कितना, दशमलव के बाद अंक तो 3 है लेकिन रेकरिंग केवल 2 अंक पे है, ठीक है ना। तो रेकरिंग के बदला में 1 4 2 3 जितना भी रेकरिंग है उसके बदला 9 आता है, और दशमलव के बाद जितने अंक है, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उसके बदला 0 आता है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे 0 डाल दिए, क्लियर। अब दूसरा बात क्या है कि उसमें से जो जिस पे रेकरिंग नहीं होता उसको घटाते हैं, तो इस पे घटाएंगे, लेकिन इस बार 1 और 4 दोनों घटेगा, तो 1 पर 4 कितना होता है 14 को घटा लिए, अगर यहाँ पे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1409 अपॉन में कितना 990, ठीक है, यही आंसर है आपका, क्लियर। देखिए ठीक से रेकरिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज को समझिए, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एकदम बेसिक से एकदम 0 लेवल से समझेंगे सीखेंगे इसको, ठीक है, और इससे आगे बहुत, ठीक है, इससे आगे का अगला वीडियो में मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, जल्द लेकर के आएंगे इसका अगला हिस्सा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।